देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 है प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति। ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो कथन दे रखे हैं वो या सत्य है या असत्य। सत्य है तो भी कारण दीजिए और असत्य है तो भी क्या दीजिए, कारण दीजिए। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पे बताना है कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अपरिमेय क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक वह संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, यानी हम अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो प्रत्येक जो अपरिमेय होती है ना, वो वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, उसे हम वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। जो अपरिमेय संख्या है प्रत्येक को हम वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि सत्य, कारण क्या लिखना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या शामिल होती है। उसके बाद दूसरा जो कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का होता है? रूट m, और m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर क्या होती है, माइनस की संख्या भी होती है। और संख्या रेखा पर पूर्ण वर्ग मूल जो होती है वो होता नहीं। जैसे प्राकृत संख्या 21 है और 21 रूट होता नहीं है। ठीक है ना। तो ये कथन क्या है, असत्य है। अगर आपको इसका कारण लिखना है तो आपको लिखना है कि ये जो है असत्य है, कि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। कभी कभी रूट 21 भी आता है, कभी रूट 25 भी आता है ना, ऐसे। तीसरा कथन देखो यहाँ पर कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या भी एक अपरिमेय संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या प्रत्येक वास्तविक, तो वास्तविक में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो प्रत्येक वास्तविक को हम अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं। कुछ वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक में आपके परिमेय संख्या भी आती है। तो हम प्रत्येक परिमेय संख्या को क्या अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो ये जो हमारा कथन है वो असत्य है। इसका जो कारण देना आपको कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। हम प्रत्येक वास्तविक को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी होती है और अपरिमेय दोनों शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब सभी प्लस वाली संख्या का जो है वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब धनात्मक संख्या क्या होती है, प्लस वाली संख्या। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जैसे ये 21 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम रूट एक धनात्मक संख्या और इसका वर्गमूल क्या होता है 5, और जो कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण क्या आ गया आपका 25 एक धनात्मक पूर्णांक है और 25 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है 5, जो कि क्या होता है, एक परिमेय संख्या। ऐसे आप रूट 4 भी दे सकते हो, रूट 36 भी दे सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखना है, आपको लिखवा देता हूँ। इसमें आपको लिखना है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 25 एक धनात्मक पूर्णांक है और 25 का वर्गमूल जो है वो रूट
25 अगर हम करते हैं तो 5 आता है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। √4 भी एक पूर्ण वर्ग है जिसका होगा 2। इसी तरह √36, √100 या 25, 4, 36 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इन सब के धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको।